तो हमारे चैप्टर 8 में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वेव फॉर्म होती क्या है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्या है वेव फॉर्म। तो ये होता है द ग्राफ बिटवीन एन एसी क्वांटिटी, किसके साथ, एसी क्वांटिटी में क्या, वोल्टेज एंड करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो हमारा ग्राफ बना होगा, ये क्या है, हमारा ग्राफ बन रहा है किसके बीच में, ये यहाँ पे लिखेंगे हम वोल्टेज एंड करंट, कि वोल्टेज का टाइम के साथ या फिर करंट का टाइम के साथ जो ग्राफ ये बना हुआ है, ये हमारी क्या कहलाएगी, वेव फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, द ग्राफ बिटवीन ए एसी क्वांटिटी वोल्टेज और करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेव फॉर्म। ठीक है, यहाँ हम नोट करेंगे, टाइम राइट करेंगे यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट, कि वोल्टेज और टाइम का भी हो सकता है या करंट या टाइम की भी। ओके, वेव फॉर्म होती है हमारी। सेकंड क्या है हमारा, साइकिल। सेकंड पॉइंट क्या है, साइकिल। तो साइकिल क्या होगा, व्हेन एसी क्वांटिटी गो थ्रू ए कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू या नेगेटिव साइकिल। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए, देखो हमारा ये पोर्शन क्या कहलाता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, और ये पोर्शन क्या कहलाता है, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो कंप्लीट सेट ऑफ मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल का दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कंप्लीट सेट हमारा क्या कहलाएगा, एक साइकिल कहलाएगा। और ये देखो ये एरिया यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ खत्म हो रहा है, ये कंप्लीट हमारी क्या, वन साइकिल है। और आपसे कोई पूछे, हम देखो एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 50 हर्ट्ज। तो क्या है कि एक सेकंड में हमारी 50 साइकिल, या ऐसी क्या, ये एक साइकिल है, ऐसी क्या इतनी 50 साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट होती हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारा टाइम पीरियड। द टाइम टेकन इन ए सेकेंड बाई एन एसी क्वांटिटी टू बी कंप्लीट वन साइकिल। मतलब जो हमारी देखो साइकिल क्या थी, अभी हमने देखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल का सेट हमारा क्या कहलाता था, कंप्लीट वन साइकिल। और जो हमारी एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम पीरियड टाइम ले रही है, वो हमारा क्या टाइम पीरियड है, कंप्लीट हो, देखो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक जितना टाइम लिया एक साइकिल को कंप्लीट होने में, वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। ठीक है, और ये हमें ध्यान रखना, ये वो किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं, वोल्टेज करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वोल्टेज टाइम का भी हो सकता है या करंट टाइम का भी हो सकता है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, आपको स्टार्ट कराते हैं। देखो यहाँ करते हैं, अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, हाईलाइट भी होता है यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या, वेव फॉर्म। देखो ये पोर्शन हम कर रहे हैं, क्या हमारा, द ग्राफ बिटवीन ओ एन एसी क्वांटिटी, एसी क्वांटिटी में क्या, वोल्टेज और करंट विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के, इज कॉल्ड वेव फॉर्म। मतलब जो हमारा एक ग्राफ बन रहा है, ये हमारा किसके बीच में बना, करंट और टाइम बोल सकते हैं, वोल्टेज और टाइम, वो हमारी क्या कहलाएगी, वेव फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, ये हमारा जो ग्राफ कंप्लीट हुआ है, ये क्या है, वोल्टेज और टाइम के लिए बोल सकते हैं, वोल्टेज और टाइम के, या फिर बोल सकते हैं करंट और टाइम के। ओके, फिर सेकंड क्या है हमारा, साइकिल। तो साइकिल क्या है, हमें ये पहले ये पता होना चाहिए, हमारा क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल। मतलब दोनों का सेट कॉम्बिनेशन, मतलब पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके एक कंप्लीट क्या बना रहे हैं, एक साइकिल बना रहे हैं। क्या हमारी डेफिनेशन, क्वांटिटी गो थ्रू ए कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल इज कॉल्ड वन साइकिल।
ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, 0 से स्टार्ट हो गए और यहाँ तक ये हमारी क्या है, कंप्लीट 1 साइकिल। और हमें एक पता है कि एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो कोई पूछे कि 1 सेकंड में कितनी साइकिलें कंप्लीट होंगी, ये देखो हमारी क्या है, 1 साइकिल है, ऐसी कितनी 50 साइकिलें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी 1 सेकंड में। ओके। नेक्स्ट क्या, टाइम पीरियड। तो जो हमारा एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है, देखो यहाँ पे वो क्या है, हमारा टाइम पीरियड। अब देखो यहाँ साइकिल, हम जब साइकिल एक्सप्लेन करें तो ये कंप्लीट क्या हो रही थी, हमारी एक साइकिल। और एक साइकिल को ये कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा, ये हमारा क्या क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। ओके। अब देखो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या, फ्रीक्वेंसी। आपको पता है एसी की फ्रीक्वेंसी 58 है। तो हमने क्या बोला था कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल मोड पर सेकंड बाय एन एसी क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या कहना चाहता है ये, कि ये नंबर ऑफ साइकिल है, कितनी, नंबर ऑफ साइकिल इन पर सेकंड। तो हमें पता है 1 सेकंड में कितनी साइकिलें कंप्लीट हो जाएंगी, 50 साइकिलें। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, द नंबर ऑफ साइकिल मेड पर सेकंड बाय एन एसी क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये हमारी वेव फॉर्म है। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या है, ये क्या बोलेंगे इसको, पीक वैल्यू। क्या है ये, हमारी पीक वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब नेगेटिव की और नेगेटिव और पॉजिटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू है, विच एन एसी क्वांटिटी अटेन ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है। और जो एम्पलीट्यूड है एसी क्वांटिटी का या वोल्टेज का, मतलब अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज का, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम आगे जाके आईआरएमएस निकालेंगे उसमें क्या बोलेंगे हम, अगर ये किसके बीच में बन रहा है ग्राफ, वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, आपको मैंने करवाया था, क्या रहेगा ये हमारा वीएम। मतलब क्या है ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज। और अगर ये ग्राफ बनता है यहाँ पे आई और टी के बीच में, तो ये हमारी वैल्यू क्या कहलाएगी, आई एम, मतलब मैक्सिमम करंट। ओके। हमारा क्या रहेगा एम्पलीट्यूड, वो वैल्यू, मतलब मैक्सिमम, नेगेटिव और पॉजिटिव हाफ साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड। और क्या कहेंगे, द एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाई, मतलब हमारा मैक्सिमम करंट है वो किसे करेंगे, आई मैक्स से, और मैक्सिमम वोल्टेज है वो क्या है, वी मैक्स, या फिर हम कर सकते हैं कई बार क्या, ई एम, ई मैक्स, ई एम। ठीक है। देखो ये बना रखा हमने एम्पलीट्यूड का, ये क्या लिखा हुआ, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू किसकी है, नेगेटिव हाफ साइकिल की है, किसकी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की। जो हमारा ई मैक्स लिखा है ये क्या है, वी मैक्स होता है, वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है। अब आ गया रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना आप, नोट कर लेना, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब आपसे कोई वैल्यू देके फ्रीक्वेंसी की, कि वैल्यू है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, टाइम पीरियड बताइए, या फिर टाइम पीरियड की वैल्यू दे दे, फ्रीक्वेंसी बताइए, तो क्या होगा, एफ इक्वल टू 1/t, निकाल लेंगे हम डायरेक्टली। ओके। फिर देखो क्या है, अल्टरनेटर। जो हमारे ये 1 हाफ साइकिल है ना, 1 हाफ साइकिल कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव का ये हाफ साइकिल हमारा क्या कहलाएगा, 1 अल्टरनेटर। और ये नेगेटिव का एक हाफ साइकिल हमारा क्या कहलाएगा, 1 अल्टरनेटर। ठीक है। मतलब 1 हाफ साइकिल दैट इज कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव का एक कंप्लीट क्या कहलाएगा, 1 अल्टरनेटर। ओके। फिर देखो दो फैक्टर हमारे, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर, ये याद रखना। तो पीक फैक्टर हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पीक फैक्टर,
इस पे ट्रू और फॉल्स में हमने वो क्वेश्चन भी दिया था असाइनमेंट में, ठीक है। क्या है पीक फैक्टर? क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू द आरएमएस वैल्यू। हमारा क्या कहलाएगा? पीक फैक्टर। क्या है? पीक फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। वो क्या पूछा हुआ था कि पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी टू द आरएमएस वैल्यू। वो पूछा हुआ था, ये ट्रू है या फॉल्स। कुछ बच्चों ने उसको फॉल्स किया हुआ है, उसको करेक्ट कर लेना, आंसर ट्रू है, ठीक है। पता नहीं क्यों आपने फॉल्स किया उसका, इतना करवाने के बाद भी। वो डायरेक्टली क्या है, डेफिनेशन, जो ये डेफिनेशन आती है इनको हमें अच्छे से करना। इसके क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स से, फिल इन द ब्लैंक से, जो कल आपको चैप्टर 7 बैटरी में करवाए थे ऐसे, ठीक है। तो पीक फैक्टर याद रखना है, किसका रेशियो पीक फैक्टर है? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, ठीक है। और ये आरएमएस होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। क्या है आरएमएस? हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉर्म फैक्टर। देखो क्या लिखा हुआ नेक्स्ट, क्या है? फॉर्म फैक्टर। और ये किसका रेशियो होता है? इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। अब इसका भी ट्रू फॉल्स आ सकता है कि फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू टू फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो क्या रहेगा आंसर? ट्रू, ठीक है। अब देखो बच्चा एक क्वेश्चन आपको आता है, ये करवाते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अगर कहे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ए वन रिवोल्यूशन और साइकिल क्या रहेगा हमारा? 2 पाई। क्या रहेगा? 2 पाई, ओके। ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और पूछे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एफ साइकिल, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इन एफ साइकिल क्या रहेगा? 2 पाई एफ। ये याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल में भी आता है और कई जगह आ भी जाता है कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? 2 पाई एफ, ठीक है। अब आता है हमारा क्या कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ये देखो डायरेक्टली याद रखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हमारा? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्स इक्वल टू क्या रहेगा? 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। ये क्या है हमारा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आया बच्चों समझ में? ये सुन पा रहे हो? ठीक है, ठीक है बच्चों। इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा क्या था? एक्सएल से डिनोट करते हैं, क्या है? 2 पाई एफ एल। और हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या रहेगा? एक्स अपॉन 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ठीक है। अब देखो बता, सबसे इंपॉर्टेंट जो फिल इन द ब्लैंक में भी आता है, ये क्वेश्चन देखो क्या पूछा। ये आपका उसमें न्यूमेरिकल आएगा, उसमें वैल्यू पूछी थी ना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि आरएमएस वैल्यू कहाँ से आई। देखो क्या दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल करंट। अगर पूछे आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल करंट तो क्या रहेगा? आई आरएमएस इक्वल टू आई एम बाई रूट 2। और ये आई एम क्या हमारा? मैक्सिमम करंट। जो हमारा जो इक्वेशन लेते हैं ना इंस्टेंटेनियस करंट की, वहां क्या था? 10 साइन 314t। तो वो जो 10 वैल्यू वो हमारी क्या रहती है? मैक्सिमम करंट। और यहाँ पे अगर हम निकालेंगे आरएमएस करंट निकालेंगे तो वो क्या रहेगा? 10 अपॉन रूट 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ? आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? बस वी आरएमएस इक्वल टू क्या रहेगा? वीएम। वीएम क्या? मैक्सिमम वोल्टेज बाई रूट 2, ओके। इसमें तो हमने किए इंस्टेंटेनियस, ये आरएमएस वैल्यू की ना साइनोसोडियल करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल वोल्टेज। ये अच्छे से नोट कर लेना। ये न्यूमेरिकल में भी आती है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आरएमएस वैल्यू बताइए आप, ठीक है, करंट की। तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम अपॉन रूट 2 डायरेक्ट पुट कर दोगे 10 अपॉन रूट 2 उस इक्वेशन में, ओके। अब फिर क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, एसी जो हम बार बार कर रहे हैं, कल भी बैटरी में हमने एसी एसी किया था, ये होती है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या रहेगा हमारा? क्या डेफिनेशन आती है? मीन एसी द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमने किया था अभी, एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये किस में? टाइम। तो किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। तो हमारे क्या कहला गया? एसी अल्टरनेटिंग करंट, ओके।
और किसके बीच में बन रहा है वेवफॉर्म, हमने अभी वेवफॉर्म के थे, किसके बीच में ग्राफ बन रहा है हमारा, देखो ये लिखा वोल्टेज और करंट, मतलब या तो वोल्टेज होगा या करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और ये देखो यहाँ रिप्रेजेंट क्या है, ये क्या हमारी हाफ साइकिल, कौन सी पॉजिटिव, ये हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल, और ये कंप्लीट हमारी क्या कहलाएगी, वन साइकिल। अब हमारा क्वेश्चन रहता है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, क्या आप डिफरेंस बताइए एसी और डीसी के बीच में। तो ये क्वेश्चन हमारा देखो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करेंगे हम, जो ऊपर ये देखो जो हमने ये वेवफॉर्म बनाई है, ये भी हम क्या करेंगे डिफरेंस में यहाँ पे वेवफॉर्म बनाएंगे, ठीक है। ओके,